अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो हम इसका प्रूव करते हैं। अब हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ एन किसके इक्वल होता है, 0 to ∞ ई की माइनस एक्स की n-1 dx। ये हमारे पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन है और इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब वो हमारे पास एक और डेफिनेशन है, वो हमने प्रूव की थी कि गामा फंक्शन ऑफ एन किसके इक्वल होता है, 0 to ∞ जी की एन बाइन लिख लें, ई की माइनस जी एक्स की n-1 dx। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। ये जी एन जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उससे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 0 to ∞ ई की माइनस जी की m-1 डी जी ऑन बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 2 से करना है। ऑन बोथ साइड इक्वेशन 2 से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो एन का गामा फंक्शन एज इट आ गया। तो ये 0 to ∞ ई की माइनस जी की m-1 डी जी, तो इज इक्वल टू ये जी के एन आ गया 0 to ∞ ई की माइनस जी एक्स की n-1 dx। और मल्टीप्लाई किसे करना था, 0 to ∞ ई की माइनस जी की m-1 डी जी। अब इसको क्या करेंगे हम, इस राइट हैंड साइड को हम इकट्ठा कर लेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ये क्या बनती है, ये हमारे पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। गामा फंक्शन ऑफ एम की डेफिनेशन ये बन गई। तो ये हमारा, तो हम इंटीग्रेशन को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको इकट्ठा करते हैं। तो ई की माइनस जी कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचता है हमारे पास 1 + x। तो अब आगे इसमें से और इसमें से इनको इकट्ठा करो, जी की z की n + m-1 और बाकी क्या बचा इसके साथ लिख लें डी जी और बाकी जो है x की n-1 और dx है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0 to ∞ बाहर निकाला और x की n-1 इधर आ गया 0 to ∞ ई की माइनस जी 1 + x जी की m + n-1 डी जी और dx। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है बाय इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 2 हमारे पास ये क्या बनता है, सॉरी फ्राम इक्वेशन 3 ये हमारे पास गामा फंक्शन n ओवर जी की n बन गया। तो ये n गामा फंक्शन एज इट आ गया, m गामा फंक्शन आ गया 0 to ∞ x की n-1 एज इट आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ m + n, जो गामा फंक्शन के अंदर आता है m + n, वो ही हमारे पास क्या बन जाएगा, z का, वो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 + x का m + n + m dx। हमने क्या बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है, m +
एन। तो बाकी क्या रिमेनिंग बन जाता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की एन माइनस वन, वन प्लस एक्स की एन प्लस एम डी एक्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास बीटा फंक्शन के इक्वल होता है। तो ये हमारा